हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा आप सब। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें सवालों को सिद्ध करना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। उसी में का एक सवाल हमने ले लिया है जिसके सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यह 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो पता होगा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 अगर एक परिमेय संख्या है, मान लिए है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे यहाँ जिसका सरलतम रूप p/q है, जहाँ q ≠ 0। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे p और q ऐसे पूर्णांक है, p और q ऐसे पूर्णांक है जिसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब 3 + 2√5 बराबर p/q। बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, 2√5 बराबर अगर हम निकालें तो p/q माइनस में 3 निकल जाएगा। अगर यहाँ पर 2√5 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो q आएगा, क्योंकि इसके बटा में 1 है तो हो जाएगा p - 3q। √5 बराबर निकालेंगे तो p - 3q बटा में आ जाएगा 2q। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको लिखना है चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर यह परिमेय संख्या है और यह इसके बराबर है तो इसके अनुसार यानी कि p - 3q बटा 2q के अनुसार यह भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए हमारी मान्यता इसलिए हमारी मान्यता गलत होती है, इसलिए हमारी मान्यता गलत होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मेरे ध्यान दीजिए, एक बार इसको फास्ट में समझ लेते हैं। क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको मान लिए है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या उसे कहता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको लिख दिया कि जिसका सरलतम रूप p/q है, जहाँ q ≠ 0। उसके बाद है p और q ऐसे पूर्णांक है जिसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसके बाद क्या किए हैं, 3 + 2√5 बराबर p/q। 2√5 बराबर निकालेंगे तो p/q - 3। अब 2√5 बराबर निकाले हैं तो यहाँ पर q एलसीएम ले लिए, p - 3q बटा में q। √5 बराबर ये जो 2 था ये बटा में आ गया, p - 3q बटा 2q। अब चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p - 3q बटा 2q परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये इसके इक्वल है, तो इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आप परिमेय संख्या कह रहे हैं और यहाँ पर अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ें हमको सिद्ध करनी है और इसी को सिद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार के ही कुछ क्वेश्चन है जिसको अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, या इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कभी न कभी, या एनसीईआरटी में है। इसको आप कर लीजिएगा तो आपका इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। और बाबू, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पर तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि वो भी पढ़े, अच्छा रिजल्ट लाए। थैंक यू बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।